बीजेपी दफ्तर जाएंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब बीजेपी दफ्तर फडणवीस पहुंचने वाले हैं। तो आप देखिए कि विधानसभा चुनाव जो हुए उसके बाद ये बीएमसी का चुनाव बीजेपी के लिए, खास तौर पर महायुति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की इस जोड़ी को महाराष्ट्र की जनता ने कितने नंबर दिए हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ये इनकी एक परीक्षा भी थी कि चुनाव में जो वादे इनकी ओर से किए गए, क्या बीएमसी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इस गठबंधन को जनता ने पसंद किया है। तो फिलहाल जो जानकारी यहां पर मिल रही है वो यही है कि बीजेपी दफ्तर जाएंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और संजय कृष्ण जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रत्नाकर जी का रुख करते हैं, बीजेपी नेता हैं। रत्नाकर जी, जिस तरीके की जीत और जिस तरीके की रुझान यहां पर अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जाहिर है जो जश्न वहां पर मन रहा है उसमें शामिल होने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप इस जीत को? रत्नाकर जी, आप ऑडियो अपना अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी देखिए सृष्टि जी, ये जो जीत है ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी और प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उस पार्टी को हराना जिसने 25 साल से इस मुंबई पे बीएमसी पे सत्ता पे काबिज रही है, और निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, जो प्यार दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, यह महाराष्ट्र की जनता की जीत है। यह राष्ट्रवादी पार्टी की जीत है, विकास की जीत है, हिंदुत्ववादी पार्टी की जीत है। और सबसे बड़ी चीज है कि देवा भाऊ के नेतृत्व में जो यह चुनाव लड़ा गया, देवा भाऊ के विजन और नरेंद्र मोदी जी के एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की यह जीत है। देखिए, हम लोग जब भी चुनाव में गए, हमने विकास के मुद्दों पे ही बात किया और हमने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में, वो हम जनता तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन जब भी हम प्रश्न पूछते थे या जनता के बीच में ठाकरे बंधु जाते थे, उन्होंने पूछा कि आपने पिछले 25 सालों में जो 74,000 करोड़ का जो बीएमसी का बजट होता है, जो एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम का बजट है और भारत के 9 राज्यों से बड़ा बजट है, उस बजट का आपने कैसे विकास किया, क्या काम किया, कहाँ झुग्गी झोपड़ियों में, रास्तों में या जो स्कूलों में कितना कार्य किया। तो विकास का कार्य इन्होंने बिल्कुल ठीक है। रत्नाकर जी, आपका कहना है कि आप विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, लेकिन मुद्दा तो घुसपैठ का भी रहा, मुद्दा हिंदुत्व का भी रहा, कई बड़े मुद्दे रहे बीएमसी चुनाव में जो राष्ट्रीय स्तर के थे, जो हमने देखे इस बार। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका रुख करते हैं। शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी कौन से मुद्दे इस बार भारी पड़े, क्योंकि अमूमन बीएमसी चुनावों में देखा जाता है जो लोकल लेवल के मुद्दे होते हैं, लोगों की रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए, उसका सीधे तौर पर जो नेता है वो जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ठाकरे बंधुओं की बात करें या महायुति की बात करें, एक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को लेकर ये मैदान में उतरे थे। क्या आप समझ रहे हैं इससे जो नतीजे आ रहे हैं? देखिए, बीजेपी का एक बहुत अच्छी सोची समझी पार्टी है, बहुत ही इनके जो ज्ञानी लोग हैं। देखिए, विकसित भारत की हम हमेशा कल्पना किया बीजेपी ने, लेकिन भारत का विकसित तो नहीं हो पाया, वो अभी डेवलपिंग ही रह गया। लेकिन बीजेपी बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया। ये बात सही है कि विकसित भारत नहीं हो पाया, बट विकसित बीजेपी बन गया। अब रही बात जो है कि यहाँ पे पीएम उनका, डीएम उनका, सीएम उनका, आईपीएस एसपी उनका, इलेक्शन कमीशन उनका, जब सारे लोग उनके होंगे तो कहां से दूसरे दिन पैदा हो जाएंगे? क्योंकि चुनाव में जो जीत नहीं है, ये तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन इनकी चुनाव करवाते हैं। अब मुद्दे जो है ना, देखिए, आप जब मुंबई में जब होगा जब भी कोई चुनाव, तो उसके बगल वाले राज्यों में हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है या कुछ ऐसा घटना घटेगी जिससे हिंदुत्व मुद्दा होगा। इनके पास कभी रोजमर्रा का, जब तक वो के शर्मा जी, आपसे मैं बहुत संक्षिप्त में समझना चाहती हूँ सर। आप जो ये कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है सर, एक बार आप सुन लीजिए, आपके कहने का मतलब है बीएमसी चुनाव में भी महाराष्ट्र में धांधली हुई है, आप ये कह रहे हैं?
101% जब भी छोटे चुनाव होते हैं, जिसकी सत्ता होती है, आईएसडीएम होते हैं, प्रशासन जिनका होता है, उसका हाँ। उसका कब्जा होता है। अच्छा। जब तक ये बीजेपी के साथ रहे, शिवसेना के साथ रहे, इन्होंने कहा शिवसेना ने इतने करप्शन किए, शिवसेना जितने दिन साथ रहा तब तक वो वॉशिंग मशीन से नहलाया। बिल्कुल ठीक है, आपके और इसी जैसे पॉइंट ही पर अलग हो आपके गया, इसी पॉइंट पर वॉशिंग संजय मशीन में कृष्ण जी कितना का हो? रिएक्शन ले लेते हैं सर। संजय जी, जैसा के शर्मा जी कह रहे हैं, सर एक मिनट, अरे सर दूसरे को भी मौका दीजिए ना बोलने का। आपने कहा कि बीएमसी चुनाव में धांधली हुई। संजय जी, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? 25 सालों तक जब शिवसेना ने राज किया तो क्या वहां पर भी धांधली हो रही थी या दूसरी ओर? नहीं, दूसरी हाँ एक साथ थे, बिल्कुल आपकी बात सही है, एक साथ थे, तो वहां पर भी धांधली हुई। संजय कृष्ण जी, क्या यहाँ पर भी धांधली हुई? अगर चुनाव जीते तो धांधली हो रही है? शर्मा जी की बात अगर मानी जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर तो जिसकी सत्ता एक बारी बन जाए फिर जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में जो सारा तंत्र, सारा पावर है, तो फिर तो कभी वो पावर से जाना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस को बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस एक टाइम पे पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में राज करती थी, केंद्र में राज करती थी, तो वो तो सत्ता से बाहर जानी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो सत्ता से बाहर गए, निरंतर हिंदुस्तान में लोग सत्ता से बाहर होते रहे हैं, तो ये दावा तो एक तरह से खोखला ही है ना कि जो सत्ता में रहता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये नैरेटिव जो है, ये उसी नैरेटिव का पार्ट है जिसमें ये वोट चोरी की बात कही जाती है कि वोट चोरी हो रही है और बीजेपी वोट चोरी से बनी है। तो 2014 में तो कांग्रेस फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट में थी। के शर्मा जी, आपने अपनी बात रखी है, धांधली के आरोप लगाए, तो आप एक बार जवाब भी सुन लीजिए। और आप राजनीतिक विश्लेषक की तरह नहीं, आप किसी दल के नेता की तरह सर यहाँ पर बात कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं आप ऐसे। और जिस तरीके के आरोप यहाँ लगाए जाते हैं, इससे चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा होता है, जो हर बार हमने देखा है। जहां पर भी चुनाव जो भी दल हारता है वो यही आरोप लगाता है, जो कि एक संवैधानिक संस्था पर भी आप बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। फिलहाल ठीक है, रत्नाकर जी, के शर्मा जी, संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार रुझान आ रहे हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे सत्यप्रकाश का रुख करते हैं, सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। जश्न का माहौल हम लगातार 10-11 बजे के बाद देख रहे हैं। होली खेली जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, और यहाँ एक तरीके से कहा जाए तो पूरी मुंबई में इस समय सिर्फ और सिर्फ जश्न है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, मुंबई में पहले प्रिडिक्शन आया, अब हकीकत आ रही है कि महायुति अपना महापौर तैयार कर रही है। महायुति का ही महापौर होगा, ये तय हो गया, स्पष्ट हो गया। सीटें भी लोगों के सामने आने लगी। ठाकरे ब्रदर्स को एक बार फिर से झटका लगा है। जब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव 2017 में लड़े थे, तब उनकी जो सीटें 82 आई थी और बीजेपी की 84 आई थी। लेकिन इस बार गलत हो गया, क्योंकि अब 80 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बाद शिवसेना यूबीटी का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मनसे का जरूर फायदा हुआ। मेरे पीछे जो जुलूस निकल रहा था वो मनसे का जुलूस था। वार्ड क्रमांक 12 के उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, जिन्होंने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। तो ये कहा जा सकता है कि अब मनसे की भी उम्मीदवार की जीत होनी शुरू हो गई है। मनसे के 2 उम्मीदवारों ने उत्तर मुंबई और दिंडोसी विधानसभा में जीत हासिल की है। तो ये कहा जा सकता है कि शिवसेना गुट में अगर ठाकरे ब्रदर्स का फायदे में अगर देखा जाए तो मनसों को ज़्यादा फायदा हुआ है, इसलिए मनसे के उम्मीदवार की लीड हो रही है। लेकिन जिस तरह का महायुति ने लीड दिखाया है, प्रिडिक्शन दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर यह जीत भी दिखाई दे रही है। हालांकि विपक्ष अब आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सत्यप्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं कि 20 सालों के बाद में ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं, एक मंच पर आते हैं, लेकिन उसमें राज ठाकरे का फायदा ज्यादा हुआ। लेकिन अगर बीएमसी में वर्चस्व की बात करें तो वो किला ढहता हुआ जरूर दिखा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, जो अपडेट्स हैं, वो यही है कि यहाँ महाराष्ट्र की जनता ने सीधे सीधे भरोसा अगर जताया है तो वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताती हुई महाराष्ट्र की जनता दिखाई दे रही है। यानी कि अब केंद्र में, राज्य में और बीएमसी में बीजेपी का दबदबा होगा। महाराष्ट्र की खास तौर पर अगर बात करते हैं, और महाराष्ट्र में भी 25 सालों के बाद आप ये समझिए कि बीजेपी का मेयर होने जा रहा है।